तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और जैसा हमारा आपका वादा चलता रहता है कि हमें नए नए तरीके के पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आने हैं, तो हमने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करे, हम एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर आए, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट को लेकर आए, और इसी तरह आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक गेस्ट हमारे बीच मौजूद है। वास्तु, ये टर्म आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के थ्रू अपनी लाइफ में सुना ज़रूर होगा, और कहते हैं इसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है। बट हम इसको और एक्सप्लोर करना चाहते थे और अच्छे से जानना चाहते थे, तो हमने सोचा कि यार किसको लेकर आए जो इस पे इन डिटेल बात करे। तो हम लेकर आए हैं आचार्य पंकज गोयल जी को, जो कि इंडिया के सबसे महंगे और सबसे बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट है। तो आज इनसे जानेंगे कि वास्तु होता क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। तो सर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हम जैसे यंगस्टर्स को थोड़े हमारी टर्म में, हमारी आसान भाषा में थोड़ा समझाओ कि ये वास्तु चीज़ क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ पे असर डाल रही है। अगर हम इसमें बिलीव नहीं भी कर रहे तो क्या ये हम में बिलीव करके हम पे असर डाल रही है या नहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं प्रैक्टिकली इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम आज का जो यंगस्टर है ना, वो वैदिक भाषा को समझना नहीं चाहता। वो कहता है कि कोई अंग्रेज आकर मुझे कोई बात बोले और तब मैं मान जाऊंगा कि यार ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं उसी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका जो माइंड है वो किस चीज से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? सबसे पहले गंदी चीज़ों से। गंदी चीजों से। उसको परसीव कैसे करते हो आप? उन गंदी चीजों को परसीव कैसे करते हो? उनको परसीव वो करते हैं, कूल है, अच्छा है। हाँ, सबसे पहले आप उसको देखते हो, देखते हैं। तो जो गंदगी है वो आपको सबसे पहले दिखाई दी, इसका मतलब वो आपके दिमाग के अंदर गई। और क्या हम इस बात को प्रैक्टिकली मान रहे हैं कि वो हमारे दिमाग पे असर डालती होगी? डालती होगी। चलो अब मैं इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप बॉम्बे में रहते हैं और आपका मकान है, और उसके सामने जैसे ही आप गेट खोलते हैं तो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं और लोग लड़ाई कर रहे हैं। सुबह भी कड़कड़, रात को भी कड़कड़, कोई दारू पी के आ गया। सो आपका दिन कैसा बीतेगा? आपने सुबह सुबह खिड़की खोली और दो लोग बहुत बढ़िया वाला लड़ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? लगेगा तो इट विल इम्पैक्ट योर शुरुआत तो अच्छी यही लगेगा, क्या बकवास हो रही, क्या हो रहा है। हाँ। आपको कैसा लगेगा? यार ये क्या, यार मेरा यही जीवन है क्या? मैं इसलिए पैदा हुआ यहाँ पर, इन लोगों को देखने के लिए पैदा। अब आप उस बात को इमेजिनेशन करो कि बॉम्बे का सी फेसिंग हाउस है, आपने गेट खोला और देह समुद्र, कैसा लगेगा आपको? शांति, पीसफुल। आपके मन में एक बार तो आएगा कि यार मैं इसीलिए पैदा हुआ था, यार मैं ही भगवान हूँ, है ना? अब ये जो टॉपिक है, ये इन्फ्लुएंसिंग पावर है। वेस्टर्न कल्चर ये कहता है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वेस्टर्न कल्चर ने क्या कहा कि जो आप देखते हो वैसा आप रिसीव करते हो, इसलिए आप कहीं कुछ लिख कर लगा दो, सोचना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा। सोचना क्या है? विजुअलाइजेशन, जो आप मन की ताकत से सोचते जा रहे हो। वास्तु हमारी एक ऐसी साइंस है, उसने बोला कोई विजुअलाइजेशन नहीं है जी। आप एक काम करो, एक कमरे में बंद हो जाओ, उस कमरे को इस तरीके का सेटअप लगा दो कि आपको मजबूर हो जाए आपका दिमाग उस दिशा में सोचने के लिए। ये वास्तु है। अगर मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा एक अच्छी गाड़ी, तो क्या मैं एक गाड़ी की फोटो लगा सकता हूं? ये वास्तु है। आप एक प्रोडक्ट को अपने सामने रख रहे हो, एक स्पेस को अपने सामने रख रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हो, और उस डायरेक्शन के अपने एक रिजल्ट्स होते हैं, उससे आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है। अब मैं एक जनित में जारी एक बात बोलता हूं। आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, अभी बहुत सारे लोग इस बात को देख रहे होंगे। मान के चलो मैं एक टेंटेटिव नंबर लेता हूं, 10 लाख लोग इस वक्त मेरे को देख रहे हैं। उन 10 लाख में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इंडिया में कितने लोगों को है? इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोइंग कैंसर केसेस ना। अब मैं अपफ्रंट ये बात बोलता हूं, आप सभी की लाइफ में किसी भी व्यक्ति को आसपास, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता, लाइफ में कभी भी कैंसर हुआ हो, अभी है या आगे आपको ऐसा लगता है कि आपके जीन्स में ऐसा है, अपफ्रंट जाओ, भारत के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ जिन लोगों को कभी कैंसर हुआ हो, अपफ्रंट बोलो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर की, उसमें टॉयलेट या किचन होगा ही। अगर नहीं है, मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बोलता हूं कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा। इट इज 100% प्रूवन फैक्ट कि आपके वहां पर वो चीज है ही, और एक भी केस नहीं है जहां पर वो चीज ना हो और बंदे को प्रॉब्लम हुई हो। आप किसी सोसाइटी को पकड़ लो, आप किसी जगह पर चले जाओ, आप अपफ्रंटली अपने लाइव टेलीकास्ट में बोलो, सिर्फ इतनी सी बात, ना मुझे किसी से पैसा चाहिए, ना मैं किसी को अपने ऊपर यकीन कराने के लिए कह रहा हूं, ना मैं किसी धर्म के प्रति जोड़ने के लिए बात कर रहा हूं। आप किसी देश, किसी दुनिया, किसी जगह पर रहते हो जो मेरी बात को समझ पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? अपने घर के सेंटर में खड़े होकर आपने डायरेक्शंस निकाल ली, उस डायरेक्शन में कंपास में, आईफोन के कंपास सबसे सटीक होता है, उसमें नॉर्थ पॉइंटेड कर रहा होगा, उसके राइट में ईस्ट होता है, नॉर्थ और ईस्ट।
इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक डायरेक्शन निकलती है नॉर्थ ईस्ट। उस डायरेक्शन में टॉयलेट होना, किचन होना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इसमें अगर कुछ भी होगा हेल्थ इश्यूज 101% पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। मैं ये फिर भी एक बार को बात बोलूंगा कि किसी के घर में है उसको हेल्थ इश्यूज नहीं आए होंगे, हो सकता है बहुत सारे रीजंस और भी होते हैं, लेकिन जिसको हेल्थ इश्यू आए हैं उसके घर में तो है ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ये सिर्फ वहाँ के लिए जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, तुम्हारी वर्क प्लेस के लिए नहीं काउंट, वर्क प्लेस के लिए नहीं काउंट। मैं भी सस्ता रहा, अभी हम बता रहे थे अभी हमें, तो मैं अपने इस वर्क प्लेस की बात करने लग गया, तो फिर सर ने कहा नहीं जहाँ तुम रह रहे हो ये सिर्फ वहाँ की बात है, ये वहीं की बात, इवन वहाँ की जो तुम्हारा फ्लोर है, नॉट इवन कि तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे अगर अलग अलग है तो वो भी काउंट नहीं होगा। जो मेरा फ्लोर, जिस फ्लोर पर आकर मैं रात बिताता हूँ और जिस रात को मैं ताला लगाकर सोता हूँ, जिस घर को, उतना एरिया मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी चीजों की है, लेकिन इस पर्टिकुलर विषय के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट। और भाई आप बता रहे थे आपने मैक्सिमम जो चार्ज करा है, मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस भी वो बताने से पहले ना, अभी आपने बोला था कि आपका खुद वास्तु सीखने से पहले, करने से पहले आपके पास कुछ नहीं था। हाँ। जो आपका वो सिचुएशन थी वो भी थोड़ा एक बार बताओ, और फिर उसके बाद ये जो आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हाईएस्ट पेड, हाँ हाईएस्ट पेड, थोड़ा एक बार वो भी बताओ, वास्तु करने से पहले आपकी क्या थी लाइफ, और थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में। तो हमारी जो आइडियलाइजेशन थी वो ये थी कि या तो तुम इंजीनियर बन जाओ जैसे पिताजी थे, और या तुम कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर लो। तो मैंने व्यापार को चुना, इंजीनियर बनने की मेरी हैसियत नहीं थी, क्योंकि हमारे नंबर नहीं आते थे, सिंपल सी बात। और हमें एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कह दिया था कि तेरी कुंडली में कोई दम नहीं है। तो हम हर तरफ से ये थे कि मेरे को बिजनेस ही करना है। पर ढाक के 3 पात बिजनेस ओपन किया और वो फेल हो गया। अब वो फेल ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कोई पैसे घर में आएंगे, ये तो लोगों को देने पड़ गए। जब ये हुआ तो एक शहर में, हमारे शहर में एक अंकल, जिसका मैंने आपसे ऑफ कैमरा जिक्र किया, वो आया करते थे। उन्होंने कहा कि चल छोटे मोटे से उपाय कर ले। अब वो छोटे मोटे उपाय ना उस वक्त सुन के बड़े बचकाने लगते थे। मैं 19 साल का था, यार ये क्या, यार एक टॉयलेट को तुड़वा रहा है और इससे मेरी किस्मत चेंज होगी क्या? यार अंकल आप कुछ भी करते हो, ये करते हो। उसने बोला एक काम कर, इस आपका जो माल निकल रहा है ना फैक्ट्री का, वो इस गेट की जगह इस गेट से निकाल दे। यार हमारा माल ही नहीं निकल रहा, कहां से निकालूंगा? ना तो यहां से निकल रहा ना वहां से निकल रहा। कहते चल तू एक काम कर, इस गेट को खोलना स्टार्ट कर दे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस गेट को खोला और मेरे पास अगले दिन ऑर्डर्स ज्यादा थे, मेरे पास माल नहीं था। तो मुझे ये लगा यार ये कुछ अजीब हुआ है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है ये बात। मतलब अगर कोई व्यापारी मेरी इस बात को सुन रहा होगा, वो एकदम से सोचेगा कि यार हाँ यार ये नॉर्मल नहीं है बात, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? कोई ईश्वर आया था या क्या हुआ था? इस गेट में ऐसा क्या लगा हुआ है? हमारी तो वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है ना कि चलो इस गेट की पाठ पूजा कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें होगा। पर वहां से एक शुरुआत हुई, वो फैक्ट्री बहुत अच्छी चलने लगी। फिर मैंने वास्तु को पढ़ाई शुरू करी। मैंने कहा अगर इसमें इतना दम है तो यू शुड लर्न। मुझे व्यक्तिगत विवाद क्या लगा या मेरे पेरेंट्स को क्या लगा, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको पैसा कौन देगा? तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि अगर मैं सामने वाले के घर में पैसा पहुंचा रहा हूं तो वो मेरे को पैसा देगा ही देगा, मुझे सिर्फ यही घटित करना है। ये तो सही बात भी है, अगले का भी तो हो रहा है प्रॉफिट, फेयर इनफ, फेयर इनफ, अपना भी हिस्सा हो उसमें। तो मेरी पहली फीस जो मैंने ली 21,000 रुपए ली, और वो किसी ने गिफ्ट दी मुझे उस वक्त। उससे पहले मैं फ्री में अपना मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे, एक अंकल ही थे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पैदा हुए, ये ले बेटा 21,000, आज के बाद इससे नीचे किसी के लिए काम मत करना। मैंने कहा अंकल देता कोई है नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। उसके बाद मुझे लगा द राइट मार्केट इज दिल्ली। राजस्थान में अभी वो मार्केट अचीव नहीं हो पाएगी। तो मैं अपना बैग उठाया और दिल्ली आ गया सीधा। और आपके पास एक ऐसी दवा है जिसका, हर दर्द का जिसके पास इलाज है, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो। अब मैंने उनको टारगेट किया, टारगेट करते करते, और भाई क्या हाल है, कैसे हो, ये है वो है। उसने बोला यार आजकल तो बड़ी समस्या चल रही है यार, गर्लफ्रेंड ना मान नहीं रही है, क्या करूं? भाई एक काम कर, यहाँ पर जाकर ये उपाय कर दे। वो आया, वो कहता है यार गर्लफ्रेंड तो मान गई भाई। अच्छा, तो ये सब भी आता है क्या? 100% हर चीज का उपाय। मैं भी सोच रहा था ये सब भी होता है क्या? रिलेशनशिप भी इफेक्ट होता है, रिलेशनशिप भी इफेक्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं ऐश्वर्या राय को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने निकल लूं, है ना? इट शुड बी प्रैक्टिकल, है ना? क्योंकि इंसान और लड़कों का कोई भरोसा नहीं है ना, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। अब मैं पैसे की बात आता हूँ। पैसे के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 डायरेक्शंस हैं जो, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, एक पश्चिम मतलब वेस्ट और एक साउथ ईस्ट। ये 2 डायरेक्शंस में अगर आपके घर में टॉयलेट है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है पैसों की। किसी का भी पैसा डूबा हो कभी भी लाइफ के अंदर, कोई लेकर भाग गया,
जैसे आजकल बड़ा कल्चर है, किसी को आपने पैसा दिया और वो दे नहीं रहा। थैंक यू हो गया, रिलेशनशिप भी Block वैसा कर हो गया। दिया। हाँ, ब्लॉक कर दिया। तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें अगर टॉयलेट होती है तो ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, काम खराब होगा ही होगा। ऐसे ही नॉर्थ में टॉयलेट अगर होती है तो वहां पर जॉब से रिलेटेड इश्यूज लाइफ में देखने को मिलते हैं, जॉब नहीं लगती, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ऐसे हर चीज का इलाज है। हम वास्तुशास्त्र ये कहता है कि 16 दिशाएं हैं और हर दिशा का अपना गुणधर्म है, अपना एट्रीब्यूट है। उसमें जो होगा उससे रिलेटेड ही आपको जीवन में समस्या आने वाली है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सर इससे पहले वो बता दो आपका वो फीस। हाईएस्ट जो आपने अर्न किया था देखो, अपने कंसल्टेंट फीस। अगर किसी को बीमारी है, हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए जी। आप गौशाला में जहां पर आपको ठीक लगे आप दान दे दो, हम खुश हैं। लेकिन अगर आप मेरे को बोलते हो कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरे को तो 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो फिर तो पैसा लगेगा। या तो आप हमसे परसेंटेज फिक्स कर लो और या आप अपफ्रंट फीस दे दो। तो मैंने हाईएस्ट फीस आज तक जो ली है एक प्रोजेक्ट की, एक फैक्ट्री की, नॉट एक प्रोजेक्ट की, 21 करोड़ रुपए मैंने फीस ली है। तो वाह जी वाह। इस फीस को अभी तक वर्ल्ड वाइड किसी ने टच नहीं किया, जितना मैं घूमा हूं। मुझे नहीं पता अंतर्गत कोई ले रहा हो तो। सर तो कौन सी सबसे महंगी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी, क्रैक होने के बाद गाड़ियां देखो, एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि एक लेवल के बाद ना आपको ये सब चीजें अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं कि यार किस लेवल तक पहुंचोगे। यार फिलहाल मैं जी वैगन ड्राइव करता हूँ, मेरे पास है अभी 6 गाड़ियां हैं मेरे पास। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वही है कि उसको डायरेक्टली ना देखते हुए इस बात को देखा जाए कि वहां तक पहुंचने के हमारे ही इंडिया में बहुत सारी साइंसेज हैं। मैं सिर्फ वास्तु के बारे में बात नहीं कर रहा। आप इंडिया के गली में, गांव में चले जाओगे, आपको एक नई साइंस मिलेगी और आप उस पर यकीन करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर वैसे गांव का ही बताओ, गांव में तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, जैसे बाहर संडास होते हैं या घर के बाहर बने हुए होते हैं, तो उनके लिए कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स कम है। कम है दिक्कत। आप ये देखो ना कि जितने केसेस कैंसर के, डिप्रेशन के, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के शहरों में, उतने गांव में नहीं है। गांव में बीमारियां बहुत कम है, गांव में लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं। कोविड गांव में नहीं पहुंच पाया भारत के। यहां जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं उस हर परिवार को कोविड हुआ, लेकिन जिस गांव में हम रहते हैं वहां पर किसी को भी कोविड नहीं हुआ। अब वो उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो वो इन साइंसेस को हल्का फुल्का तो फॉलो कर ही रहे हैं। किसी ना किसी बड़े बुजुर्ग को थोड़ा बहुत पता होता है कि यहाँ से धूप आनी चाहिए, यहाँ से छांव आनी चाहिए, यहाँ से किचन होती है, यहाँ पर ये होता है, तो कुछ उसका इंपैक्ट हो गया, कुछ खुले वातावरण का हो गया, और कुछ, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो वहां के टॉयलेट्स हैं वो घर के बाहर होते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे कम हो गया। सर थोड़ी ना उसकी बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पे जो हमारी जनता है वो सब बैठे हैं 18 से 24 साल के लड़के, तो उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर भी, जो वाइफ है। तो जैसे आप बता रहे थे कि ब्लॉक कर देते हैं या लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, टॉक्सिक हो चुका रिलेशनशिप, यार बात नहीं बन रही है, एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी मैच ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या उपाय हैं? यार देखो, सबसे पहली बात तो ये ना, मैं आपकी सारी ऑडियंस को ये बात बोलूंगा, 18 से 24 साल इज नॉट द राइट एज फॉर रिलेशनशिप। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मेरे को उस वक्त पे एक लड़की ने धोखा दे दिया और मैं मर जाऊंगा, तो यार तुम बेवकूफ हो। मतलब दैट इज नॉट द राइट एज टू जज समवन। और आप बहुत नए हो रिलेशनशिप्स के लिए, उस वक्त आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ मेरे पार्टनर कैसा होना चाहिए। बट फिर भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके घर में एक कॉर्नर है जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। अगर यही लोग देख रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोस्टली ये देख रहे हैं, ऐसा लगता है। भाई ये हर एज के इंसान के साथ है वैसे हाँ, ये बात भी है। जिसकी किसी की शादी हो रखी है, शादियों किसी की परेशान होने है। वाली है, किसी की होके टूटने वाली है। भाई आप मानोगे नहीं, में सबके साथ सब तरह की प्रॉब्लम है। ये लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम यूनिवर्सल है हर एज पे, मुझे ऐसा लगता हाँ, क्योंकि अभी हम ना कुछ ये ऐसे लोगों दर्द के तो नहीं साथ झलक रहा, मतलब अपनी अपनी बातों का दर्द झलक रहा होगा। कह रहे पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं कह रहा हूँ सबके साथ है, मतलब सबके साथ है इस रूम में जितने लोग ये हैं। ऐसे इसलिए भी कह रहा सबके है, साथ है, मतलब सबके साथ। और प्लस ऐसा इसलिए भी कह रहा है बिकॉज अभी ना हम ऐसे लोग के साथ बैठे, वो बता रहे हैं कि यार एक 45 एज की एक लेडी है, उनका हस्बैंड चीट कर रहा है। बहुत सुनने में आ जाता है भाई, कोई जिम में आ रहा है, वो ट्रेनर के साथ अफेयर में है और मैरिड है, तो बहुत ये तो दुनिया में देखने को कपल मिल ही जितने जाता है। परेशान है उनको चाहिए थर्ड पार्टनर, ये भी है आजकल थर्ड पार्टनर। दोनों को मिलाकर थर्ड चाहिए, ये कुछ नया एक है। और की ये भी सुनने में आ रहा है आज। दोनों को मिलाकर एक चाहिए, ऐसा एक और चाहिए, मतलब फिजिकल नीड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो मेरे लिए तो नया है, मतलब पता नहीं मुझे किसी ने आज तक इस बारे में नहीं बोला। तो रिलेशनशिप की एक डायरेक्शन है जिसको हम
साउथ वेस्ट जिस डायरेक्शन का नाम है। अब जैसे हमने 2-3 यहाँ पर पॉइंट्स आ गए, ये रिलेशनशिप के डायरेक्टली इश्यूज नहीं है, इनडायरेक्ट इश्यूज है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक अलग इशू है, ठीक है, मेरी नहीं बनना एक इशू है, लेकिन ये वाला पॉइंट आना कि हम दोनों को मिलके कोई तीसरा चाहिए, ये कुछ अलग ही है। ये तो मैंने भी नहीं सुना ये सर ये तो प्योर अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर मैं और मेरी बीवी खुश हैं किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने में, तो ये तो देखना पड़ेगा कि उनके घर की वास्तु क्या है। फिर एक नई वास्तु का उत्पन्न होगा। तो नई वास्तु उत्पन्न होगी ना कि यार ऐसा भी कुछ बाजार में घटित हो रहा है। सही बात। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि रोल प्ले डायरेक्शंस का है। ये प्रॉब्लम कहां से आती है? 2 डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की बात करता हूं, लेमेन्स लैंग्वेज में समझें, घर के सेंटर में खड़े हुए, कंपास निकाला, सामने जहां पर नॉर्थ आ रहा है, जहां पर भी नॉर्थ आ रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये डायरेक्शन है। मान लो मैं अभी बैठा हूं और सामने यहां नॉर्थ आ रहा है, तो हल्का सा मैं इस तरफ घूमा तो ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। ये डायरेक्शन सेक्स और अट्रैक्शन की है। आपको फिजिकल होना है अपने वाइफ के साथ में, अपने पार्टनर्स के साथ में, आपकी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस है, आपका आंतरिक सुख है, और स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन भी यही है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो एक चीज है जो इस धरती पर नया जन्म देती है, उससे ज्यादा स्पिरिचुअल कुछ नहीं हो सकता। वास्तु भारत में बहुत कम फॉलो किया जा रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं नए यूथ को, हर किसी को बोलें कि अगर आप नहीं भी यकीन करते तो फॉलो करने में क्या जा रहा है, एटलीस्ट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी। दुबई है, पर ये वो ऐसा क्यों रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, इस पे इतना कम क्यों मानने लग गए इसको लोग? उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि किसी ने यकीन नहीं दिलाया। अगर मान लो मैं बीइंग पंडित, बीइंग पुरोहित, बीइंग वास्तु कंसल्टेंट, खुद मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और मैं आपको आगे ज्ञान दे रहा हूं, भाई ये कर ले और तेरा काम हो जाएगा, तो कैसे कोई यकीन करेगा? सही बात। सबसे पहली कमी यही है। और ये कमी कहां से पैदा हुई? हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा कि यार ये जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ हमारे ही लोगों में होना चाहिए, हर किसी को बांटो मत, ये सेक्रेड साइंसेज हैं, अगर आपने बांट दी तो पाप लगेगा। हुआ क्या कि अगर आपके पिताजी अमीर नहीं हुए इन साइंसेज को यूज करके, तो बच्चे ने इस साइंस को ड्रॉप कर दिया। सही है सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इवन यूट्यूब का गोल बटन स्क्रीन पे आएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप जाकर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हो। और सीखने के लिए भी इनके यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज अवेलेबल है जैसे इन्होंने बताया उसके। और मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। फ़िलहाल कमेंट कर देना जितनी एक्सरसाइजेज हमने साथ में करी, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। ये भी कमेंट कर दो अगर आप लोग को सर के साथ सेकंड एपिसोड चाहिए। हाँ प्लीज़, वो तो करना ही है। आपको मजा आया ना सर? मुझे बहुत मजा आया और मुझे उम्मीद है कि जो आप लोगों के जरिए हमारा जो यूथ है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूर है। जो यूथ आपकी कॉमेडी देखता है तो आपकी सीरियस बातों को भी वो ज़रूर सुनेगा। और आप लोगों के चलते या इस पॉडकास्ट के चलते अगर 100, 200, 500, 1000 लाइफ चेंज होती हैं तो हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो मिलते हैं दोस्तों। चलो जी, बाय बाय।